एक बार की बात है, एक शांत और सीधा साधा गधा था। नाम था भोला। भोला दिन भर मेहनत करता, लेकिन बेचारा कभी पेट भर के घास नहीं खा पाता था। जब भी वो किसी जगह घास खाने जाता, तो वहाँ के जानवर उसे घास खाने से मना कर देते। अरे ओ भोला गधे, तुझे इतनी सी समझ नहीं है क्या? देख नहीं रहा हम लोग यहाँ खा रहे हैं। बार बार मुंह उठाकर यहीं चला आता है। चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। गधा वहाँ से उदास होकर दूसरी जगह घास खाने जाता है। अरे ओ भोला गधे, दिखता नहीं क्या? यहाँ मैं घास खा रही हूँ। हर जगह मुंह उठाकर चले आता है। ये जगह तेरे जैसे आलसियों के लिए नहीं है। चल भाग यहाँ से। बेचारा गधा वहाँ से भी उदास होकर चला गया। हे भगवान, कब तक मैं ऐसे ही भूखा प्यासा रहूंगा? खाली पेट मेरी जान निकल जाएगी। मुझ पे कृपा करो प्रभु, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अगले दिन भोला गधा जंगल में घास की तलाश कर रहा था। वो सोच ही रहा था कि आज कहीं घास मिल जाए। अचानक उसकी नजर एक पेड़ के पास गई। वह पेड़ के पास गया। उसने जैसे ही नीचे की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां जमीन पर शेर की खाल पड़ी थी। भोले की सांसें रुक सी गई। अरे बाप रे, शेर की खाल! कहीं असली शेर आसपास तो नहीं? नहीं नहीं, लगता है किसी शिकारी ने इसे यहाँ फेंका होगा। वह पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक उपाय सूझा। अगर मैं इसे पहन लूं तो पूरे जंगल में मेरा खौफ होगा। बकरी, हिरण, सब जानवर मुझे देखते ही कांपने लगेंगे और मैं आराम से पेट भर घास खा सकूंगा। कोई मुझे भगाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये सोचकर वो शेर की खाल को झाड़ी में छिपकर पहन लेता है। फिर पास के तालाब में जाकर अपना रूप देखता है। अरे वाह रे भोला, अब तो तू बिल्कुल असली शेर लग रहा है। आज तो पूरा जंगल हिला दूंगा। अगले दिन भोला गधा फिर उस मैदान में पहुंचा। जैसे ही जानवरों ने उसे शेर की खाल में देखा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये शेर कल तो नहीं था, पता नहीं कहां से आ गया। चलो जल्दी भागो, वरना आज हमारा काम तमाम हो जाएगा। हाय राम, मैं तो गई। इतना बड़ा शेर, और लगता है आज बहुत भूखा है। मैं तो पहले भागती हूँ, बाकी सब अपनी देखो। भोला गधा ने उन्हें भागते देखा तो मन ही मन मुस्कुराया। वो धीरे से बोला, अरे वाह, कल तक ये सब मुझे धक्का देकर भगाते थे और आज खुद हवा बन के भाग रहे हैं। अब तो मजे से बैठ के घास खाऊंगा, कोई परेशान नहीं करेगा। भोला गधा आराम से बैठ गया और बड़े चाव से घास खाने लगा। तभी शेर को घास खाते हुए एक लोमड़ी ने देख लिया और वो चौंक कर बोली, ये कैसा शेर है भाई? ये तो आराम से बैठकर घास खा रहा है। शेर तो जानवर खाता है, ये घास चबा रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं, मुझे अभी बाकी सब जानवरों को बताना होगा कि हमारे जंगल में एक शाकाहारी शेर आया है। और वो झट से जंगल की ओर दौड़ पड़ी। लोमड़ी ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और बोली, सुनो सब लोग, हमारे जंगल में एक शाकाहारी शेर आया है। वो किसी जानवर को नहीं खाता बस घास खाता है। लोमड़ी की बात सुनते ही सारे जानवर हंस पड़े। तभी हाइना बोला, अरे लोमड़ी बहन, शेर भी कभी घास खाता है क्या? कहीं तुमने खरगोश को शेर तो नहीं समझ लिया क्या? उसी समय भालू आगे आया और अपनी गहरी आवाज में बोला, लोमड़ी, तुम पागल तो नहीं हो गई? शेर और घास, ये कैसे हो सकता है?
तुम हमें बेवकूफ बना रही हो क्या? मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो शेर आराम से बैठकर घास खा रहा था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो सब मेरे साथ चलो, मैं तुमको दिखाती हूँ। ये बात सुनकर बाकी सारे जानवर लोमड़ी के पीछे पीछे उस मैदान की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद लोमड़ी सबको लेकर मैदान पहुंची। जैसे ही सब जानवरों ने आगे झांककर देखा, वे एकदम से हैरान रह गए। वहां सचमुच में एक शेर घास चबा रहा था। अरे, ये तो सच में घास खा रहा है। मैंने आज तक ऐसा शेर नहीं देखा। ये तो वाकई घास खा रहा है। क्या ये शेर बीमार है या सच में शाकाहारी बन गया? सब एक दूसरे की बातें सुनकर और भी उलझ गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर पूछे भी। धीरे धीरे ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। उस दिन के बाद पूरा जंगल यही सोचते हुए सो गया कि हमारे जंगल में एक शाकाहारी शेर है। पर असली खेल तो रात में शुरू होता था, जब जंगल के सारे जानवर गहरी नींद में सो जाते थे। तभी भोला गधा चुपके से उठकर उसी खेत की ओर गया जहां सबसे ज्यादा हरी और नरम घास थी। वह मजे से बैठकर घास खाने लगा। घास चबाते चबाते भोला गधा अपनी गर्दन हिलाकर बोला, अरे वाह, घास तो कसम से रुई से भी नरम निकली। इतनी नरम नरम घास खाकर तो मजा ही आ गया। धीरे धीरे जैसे जैसे भोला गधे का पेट भरने लगा, वैसे वैसे उसकी खुशी और भी दुगनी होती गई। और फिर अचानक भोला जोर जोर से डेंचू डेंचू उसकी आवाज निकालने लगा। जंगल के सारे जानवर जाग गए। अरे, ये कौन सी आवाज थी? सुनने में थोड़ी गधे जैसी लगी, पर ठीक ठाक गधे की भी नहीं थी। हाँ, ये आवाज सुनी सुनी सी लग रही है। जैसे कोई गधा आवाज निकालने की कोशिश कर रहा हो। अजीब बात है, गंध गधे वाली ही थी, लेकिन आवाज में वो ठहराव नहीं था जो गधे की आवाज में होता है। लगता है कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। कोई भी हो, कल रात इसकी सच्चाई पकड़ कर ही रहेंगे। ये जंगल को बेवकूफ बना रहा है। अगली रात पूरा जंगल खेत के आसपास छिपकर बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा। सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर रात में ढेचू ढेचू की आवाज कौन करता है। तभी झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई और भोला गधा बाहर आया। वो आराम से बैठ गया और धीरे धीरे हरी घास खाने लगा। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया और वह जोर जोर से ढेचू ढेचू की आवाज निकालने लगा। तभी झाड़ियों में छिपे हुए सारे जानवर बाहर आ गए और उन्होंने भोला गधे को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो ये तू था? तूने पूरे जंगल की नींद खराब कर दी। हम सोचते रहे कोई डरावना जानवर है, लेकिन तू निकला गधा। तुम्हारी वजह से हम सब 2-2 रात सो नहीं पाए और तूने पूरे जंगल को परेशान कर दिया। भोला, अब साफ साफ बता, तू रात को यहाँ क्यों आता था? भोला ने थरथराती आवाज में कहा, मैं भूखा था। जब भी किसी मैदान में घास खाने जाता, बकरी मुझे भगा देती थी और हिरण भी मुझे डांट देते थे। मुझे कभी कहीं चैन से घास खाने को नहीं दिया गया। भोले की बात सुनकर सारे जानवर शांत हो गए। बकरी और हिरण डर गए। तभी बकरी घबराकर बोली, अरे मैं तो बस डर जाती थी। मुझे लगा था ये हमारा घास खा जाएगा। मैंने जानबूझकर नहीं भगाया था। मैं तो समझा कि ये जंगल का नियम है, गधे को दूर रखना चाहिए। लेकिन अब लगता है हमसे गलती हो गई।
भालू सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और समझ भी। भालू गहरी आवाज में बोला, तुम दोनों ने इसे हर जगह से भगाया। तुमने जंगल के नियम को अपमान किया। जंगल में घास किसी एक की नहीं, सबकी होती है। आज से इस जंगल में कोई किसी को नहीं भगाएगा। घास, पानी, छाया सबकी है और कोई भी जानवर भूखा नहीं रहेगा। अगले दिन सारे जानवर खुशी खुशी एक साथ घास खाने लगे।